बरेली में मंडल के विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। पश्चिम बंगाल में यूसीसी लाने की तैयारी में शुवेंदु सरकार 2 जुलाई को राज्य कैबिनेट के सामने रखा जाएगा यूसीसी बिल। सीएम शुवेंदु का बयान, ये विधेयक बाद में विधानसभा में भी किया जाएगा पेश। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला, 8 आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा कोई वकील। केस लड़ने पर वकीलों पर लगेगा 5 लाख रुपए का जुर्माना। नोएडा में शुरू हुई झमाझम बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। अचानक एनसीआर का मौसम हुआ सुहाना। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे और अब वक्त है आज की उन बड़ी खबरों का जिन्होंने पूरे दिन सुर्खियां बटोरी। देश की राजनीति, कूटनीति और कानून व्यवस्था में सबसे ज्यादा हलचल मचाई। शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशल्स दौरे से, जहां आज पीएम ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद बात करेंगे सीएम योगी की, जहां उन्होंने अपने दौरे के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सपा को देखकर बिटियां घबरा जाती हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में यूसीसी बिल लागू करने का प्लान किया है, जिसे 2 जून को कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी। और अब आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के इस वक्त की सबसे चर्चित खबर की बात करते हैं। लगातार राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन जारी है। अब इसी मामले पर कल मंदिर सेवा समिति प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां बड़ी तस्वीर ये दिखा रहे आपको, जहां सेल्सियस में पीएम ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी की अब भारत वापसी हो गई है, जिसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और साथ ही निवेश की बरसात की भी बात की। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कल सीएम योगी का रामपुर और बरेली दौरा है। ये बड़ी जानकारी, जहां रामपुर में 690 करोड़ के 102 परियोजनाओं की सौगात देंगे। बोर्ड परीक्षा 2026 के टॉपर्स को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बरेली में मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रामपुर और बरेली का दौरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है। इसके साथ ही बोर्ड परीक्षा 2026 के टॉपर्स को सम्मानित भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के आगमन से पहले सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था भी कर लिया गया है, जिसके बाद कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर और बरेली जाएंगे। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। इसके बाद बोर्ड परीक्षा 2026 के टॉपर्स को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद की जनसभा में कहा कि पिछले 9 सालों में जिले की पहचान पूरी तरह बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहले मुरादाबाद दंगों और उपद्रव के लिए जाना जाता था, जबकि आज यह पीतल उद्योग, विकास और किसानों के तरक्की के लिए पहचाना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और उद्योगों को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि पहले बिजली, रोजगार और सुरक्षा की कमी थी, लेकिन अब विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार विकास और सुशासन के लिए काम कर रही है, जबकि पहले की सरकारों में विकास पर ध्यान नहीं दिया गया।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में विकास और सुरक्षा का अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जो परियोजनाएं थी उनका लोकार्पण और शिलान्यास का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सबको इन परियोजनाओं के भी लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, हमारी स्वयं की संपत्ति और हमारा वैभव राष्ट्र की सुरक्षा में कैसे सहायक हो सकता है, दानवीर भामा शाह का प्रेरणादायी व्यक्तित्व उसका उदाहरण है। याद करिए, हल्दी घाटी के युद्ध में तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए जब महाराणा प्रताप को युद्ध का मैदान छोड़ करके हटना पड़ा था, मात्र 22,000 की सेना महाराणा प्रताप के पास और लाखों की सेना अकबर से उनका मुकाबला हो रहा था। उस युद्ध में अंतिम क्षण की घटना के कारण कुछ ऐसा घटित हुआ कि महाराणा प्रताप को युद्ध का मैदान छोड़ करके जंगल की ओर पलायन करना पड़ा था। और पीलीभीत पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान बरखेड़ा से बीजेपी विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने उन्हें गदा भेंट की। मुख्यमंत्री ने बंगाली समाज के 2500 से अधिक परिवारों के 4,587 लोगों को जमीन के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र और 106 लोगों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि बाकी पात्र लोगों को भी जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नागरिकता और जमीन का अधिकार दिया जाएगा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार सभी पात्र लोगों को अधिकार दिलाने का काम कर रही है। कार्यक्रम के बाद प्रमाण पत्र पाने वाले लोगों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बहुत बड़ी सौगात दी और सभी पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपे और इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन लोगों को प्रमाण पत्र नहीं दिए गए हैं उनको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। तो बंगाली परिवारों को प्रमाण पत्र मिले हैं। दास है, मैं डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत यूरिया कॉलोनी का रहने वाला हूं और हम लोगों को जो 5 एकड़ करके जमीन मिला था 70 वर्ष हो गए। हमारे पूर्वज इसको मालिकाना हक के लिए संघर्ष करते रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से हम लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिल रहा है और उसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन सुनने के लिए, उनको धन्यवाद करने। वो बंगाली समाज के जो मालिकाना हक के लिए जो हमें प्रमाण पत्र दिया गया है उसी के भाषण दिए हैं और प्रदेश में हमारे जो विकास के काम हो रहे हैं बहुत ही खुश हैं। जो कि हमें नागरिकता मिली है, यहाँ पे जमीन की मालिकाना हक भी मिला है हमें। लोगों को जो यहाँ पर जमीनों की खतौनी दी है वो बताया जा रहा है कि प्रत्येक परिवार को 5 एकड़ की जमीन दी गई है। अब ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है। तो वहीं बंगाली समाज के लोग काफी खुश नजर आए। यहाँ पर किसका भाषण सुनने आए हैं? योगी जी का। क्या बोल के गए योगी जी? योगी जी विकास के बारे में बता के गए हैं और जो बंगालियों को नागरिकता मिली है उसके बारे में बता के गए हैं और जो बंटवारा हुआ था तो सिख, जैन और हिंदुओं पे जो अत्याचार हुआ इतने सालों तक उनको नागरिकता नहीं मिली उसके बारे में बता के गए और कुछ लोगों को योजना का लाभ मिला है, उनको वो जो राशि मिली है धनराशि वो दे के गए हैं। कासगंज में पुलिस लाइन के पीछे एक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण क्रैश हो गया। हादसे में महिला पायलट गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है।
ग्रामीणों के मुताबिक हेलीकॉप्टर अलीगढ़ के ट्रेनिंग सेंटर से उड़ान भरकर कासगंज पहुंचा था। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। अवध के नए क्षेत्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अवधेश द्विवेदी का पहली बार अंबेडकर नगर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी जिलाध्यक्ष दिलीप पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और नारेबाजी के साथ उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अवधेश द्विवेदी ने संगठन को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है और कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। तो कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, इस बात का भी जिक्र करते हुए नजर आए, जहां ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अवधेश द्विवेदी अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने हैं और क्षेत्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका अंबेडकर नगर में आगमन हुआ। पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, एक सिपाही के रूप में आप लोग जानते हैं कि निरंतर मैं कार्य में अपने संगठन के कार्यों में रुचि रखता हूं और लगा रहता हूं। संगठन ने आज ये जो दायित्व दिया है, इसका कुशलता से, समग्रता के साथ, जो हमारी मूल अवधारणा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और हम सबका प्रयास, इस अवधारणा को हम लोग अपने मन में लेकर के इसी पद चिन्हों पर हम कार्य करने की संकल्पना मन में बनाए। और कासगंज में पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की गोली एक बदमाश के पैर में लगी। घायल बदमाश समेत तीनों आरोपियों को मौके से पकड़ लिया गया। पुलिस ने उनके पास से एक दिन पहले लूटी गई बाइक, 2 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लूट, जानलेवा हमला, आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस मुठभेड़ हुई है, क्या प्रकरण है? एक्चुअली जनपद कासगंज के थाना सोरो अंतर्गत दोपहिया रोड जो सहावर की तरफ जाती है, वहाँ पुलिस को बदमाशों के विषय में कुछ सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें स्थानीय थाना प्रभारी और एसओजी की टीम द्वारा वहाँ चेकिंग की जा रही थी। एक बाइक जिसपे 3 बदमाश सवार होकर के वहाँ जा रहे थे, जब पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उन बदमाशों द्वारा पुलिस के ऊपर जानलेवा फायर कर दिया गया। पुलिस द्वारा स्वयं को बचाते हुए आत्म सुरक्षार्थ बदमाशों का पीछा करते हुए अरेस्ट करने की नियत से उसके ऊपर फायर जो किया गया, उसमें एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी। और बहराइच के रुपईडीहा थाना क्षेत्र में किराए के कमरे से गौमांस बेचने के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मौके से 25 किलो मांस बरामद किया था। जांच के लिए भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट में गौमांस होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर गोवध अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। सोनभद्र के जुगैल थाना क्षेत्र में मारपीट और लूट का बड़ा मामला सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि वे शादी समारोह से लौट रहे थे और द्वार पूजा के लिए घर में रखा पैसा लेने जा रहे थे। रास्ते में 3 बाइक पर सवार करीब 9 लोगों ने उन्हें रोक लिया और लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस मारपीट में 3 युवक घायल हो गए। पीड़ितों ने हमलावरों पर नकदी लूटने का भी आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर जुगैल पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को CH3 चौपन भेजा, जहां उनका इलाज और मेडिकल कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया गया। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
सर हम अपने भाई के बारात लेकर के 1.5 किलोमीटर दूर पिपरा गांव में गए थे और दुआ पूजा होने के बाद पैसा घर पर छूट गया था। हमने पैसा लेने जा रहे थे बाइक से, एक मेरे भांजे थे हम, और रास्ते में वो थे गैर कोई हम लोग के किनारे पर चौक से नहीं था। तो बाइक पहले रोका तो हम लोग रुक गए वहाँ। उसके बाद कहा नहीं ये सब सही आदमी है, जाने देंगे। जब हम लोग वहाँ से गुजरे हैं तो तुरंत हम ही लोगों को पीछा किया। हम लोग बारात करके आ रहे थे, तभी अचानक एक ही बाइक पर 3 लोग सवार थे। तब लाठी से दूसरे पार्टी लोग इस पर वार किया। तीनों की चोट आई है, इसको ट्रीटमेंट किया गया है और मेडिकल बनाया गया है। और लखनऊ के गोमती नगर इलाके में फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। पत्रकारपुरम चौराहे के पास एक रेस्टोरेंट पर 2 पक्षों के बीच पहले कहासुनी और मारपीट हुई। पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान एक पक्ष के कुछ लोगों दोबारा मौके पर पहुंचे और फायरिंग कर दी। गोली रेस्टोरेंट के काम करने वाले अखिलेश की पीठ पर लगी। ऐसे में घायल कर्मचारी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। आज रात्रि में गोमती नगर थाना में 2 पक्षों में झगड़ा, मारपीट एवं गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा इस घटना पर मौके पर पहुंचा गया एवं इस घटना में एक व्यक्ति जो घायल हुआ था उसको तत्काल उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। तहरीर प्राप्त करके जो भी व्यक्ति हैं उन सबके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। सीसीटीवी एवं अन्य साक्ष्य मौके से कलेक्ट किए जा रहे हैं एवं टीम्स का गठन कर दिया गया है। जल्दी से भी अब आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। और महाराजगंज के कोल्हुई थाना क्षेत्र के गुल रिहा कला गांव में एक बिजली का ट्रांसफार्मर तेज धमाकों के साथ फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि लोगों को बम फटने जैसा महसूस हुआ और गांव में अफरा तफरी मच गई। ट्रांसफार्मर से धुआं और चिंगारियां निकलने लगी, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि भीषण गर्मी के कारण बिजली का लोड बढ़ने से ये बड़ा हादसा हुआ। लोगों ने बिजली विभाग से जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाने और पुराने ट्रांसफार्मरों की नियमित जांच करने की मांग की है। अमरोहा में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हसनपुर तहसील में तैनात कानूनगो को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है कि उन्होंने एक किसान से राजस्व संबंधी काम कराने के बदले रिश्वत मांगी थी। किसान ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की। शिकायत की जांच के बाद टीम ने गजरौला की एक मिठाई की दुकान पर जाल बिछाया और जैसे ही कानूनगो ने रिश्वत की रकम ली, उसे मौके पर ही पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव के पूर्वा कोतवाली क्षेत्र में खिन्नी मोड़ के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चला रही किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी उनकी मौसी गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों एक रिश्तेदार की शादी के लिए कपड़े खरीदने बाजार जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को पहले सीएचसी फिर जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद परिवार में मातम का माहौल है। और वहीं कानपुर में पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध शाखा की स्वाट टीम और कलेक्टरगंज थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारकर 150 चरखी प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद किया। बरामद मांझे की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही उनके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। इनकी पूरी टीम है हमारे श्री सुमित रामटे के साथ, और इनकी टीम ने किया है कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र से। बेसिकली ये चाइनीज मांझा है और जैसा कि आपने देखा होगा कि ये रिस्ट्रिक्टेड है और ये बहुत खतरनाक ही होता है उन परिस्थितियों में जब कोई बाइक से सफ़र कर रहा है या अपनी गाड़ी में बैठा है, सनरूफ ले रहा है और अगर ये धागा बाई दबे अगर उसकी गले में या किसी नाजुक पार्ट पे आता है तो सीधे कट करता है और एकदम चाकू की तरह धारदार बनता है।
ये खतरनाक चीज़ है और इसको रखना, बेचना और इसका यूज करना वो कानूनी रूप से गलत है। और गाजियाबाद में पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्या का मामला महज 12 घंटे में सुलझा लिया। पुलिस ने मृतक की लिव इन पार्टनर और उसकी बहन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक युवती को शक था कि युवक उसकी नाबालिग बेटी पर गलत नजर रखता था। इसी शक में दोनों बहनों ने पहले बच्चों को ओला कैब से बाहर भेजा और फिर युवक की डंडे से पिटाई कर गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद मामले को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल डंडा और गमछा भी बरामद कर लिया है। सिटी द्वारा एक हत्या की घटना का अनावरण करते हुए इसमें घटना कारित करने वाले 2 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है तथा इनके पास से आला कत्ल, डंडा एवं गमछा भी बरामद किया गया है। इस मृतक का नाम जाकिर है जो मूल रूप से रामपुर का निवासी है। दिनांक 23 से 26 को सुबह में 2 अभियुक्ताओं किरण एवं कशिश ने पहले डंडे से सिर पर वार करके जब वो बेहोश हो गया उसके बाद गमछे से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या। बिजनौर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पशु चोरी करने वाले गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। आरोपियों के पास से चोरी की गई 2 भैंस, 1 कठिया, 1 बोलेरो, 2 अवैध तमंचे, कारतूस और चाकू बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक दायम नगला गांव से भैंस चोरी होने के मामले की जांच के दौरान ये कार्रवाई की गई। पूछताछ में आरोपियों ने पशु चोरी की बात कबूल की है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों पर पहले से कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 26 और 27 जून 2026 की रात्रि में थाना कोतवाली देहात के ग्राम दायम नगला में 2 भैंस और 1 कटिया चोरी करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस के द्वारा संबंधित धाराओं में अभियुक्त किया गया था तथा साथ ही घटना के सफल निवारण के लिए टीमों का गठन कर दिया गया था। इस संबंध में अवगत कराना है कि कल दिनांक 28 जून 2026 की रात्रि में मुख्य के बाद में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम महमूदपुर के पास बंद पड़े भट्टे में उक्त घटना में कार्य किए गए जो अभियुक्त शामिल थे उनके द्वारा पुनः घटना करने की संभावना है। जल्दी के उनको पकड़ा जा सकता है। बिजनौर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने अयोध्या के श्री राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा गड़बड़ी के मामले में मुख्यमंत्री के नाम अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शिवसेना ने मामले की सीबीआई जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि इस घटना से हिंदू समाज की आस्था को ठेस पहुंची है। उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर निर्माण में शिवसेना और कार सेवकों का बड़ा योगदान रहा है। ज्ञापन देने के दौरान जिला प्रमुख चौधरी वीर सिंह समेत कई शिवसेना कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरदोई के शाहबाद क्षेत्र में एक सड़क हादसे में ई-रिक्शा पलटने से 7 साल के मासूम की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग अपनी बहन के घर से लौट रहे थे, जहां रेभा मुरादपुर के पास तेज रफ्तार ई-रिक्शा अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद 3 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। तो तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि ई-रिक्शा पलटने से एक मासूम की मौत हो गई। इस पूरे हादसे में बताया जा रहा है कि 5 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो तेज रफ्तार ई-रिक्शा का कहर देखने को मिला है, जहां बहन के घर से परिवार लौट रहा था। तो हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं और अब इस पूरे मामले में घायलों का इलाज चल रहा है। और झांसी में व्यापारी ने आत्महत्या की है। ये बड़ी जानकारी, जहां उधार के दबाव में आकर खुद को फांसी लगाई है। मामले में गुस्साए परिजनों ने सड़क पर जाम लगाया और मामले में पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो उधार के दबाव में आकर ये बड़ा कदम उठाया गया। झांसी से ये बड़ी जानकारी, जहां एक व्यापारी ने आत्महत्या कर ली है। उधार के दबाव में आकर फांसी लगा ली। मामले में गुस्साए परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया और इस पूरे मामले में पुलिस ने
कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां उधार के दबाव के बाद एक व्यापारी ने ये बड़ा कदम उठाया, जहां उसने अपने जीवन लीला को समाप्त कर ली। में एक आज एप्लीकेशन मिली थी कि इंद्रपाल जो है कपड़ा व्यापारी हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। उसको लेकर के उनके परिजन ने आरोप लगा रहे हैं कि पैसे के लेन देन का मामला था, उसमें किसी ने उनको बहुत परेशान किया, उसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। उसके उन्होंने तहरीर दिया है, तहरीर के आधार पर मुकदमा इसमें पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर, आज जो जाम लगा है इसमें वो कोई पुलिस वाले का या एसआई का नाम ले रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं वो हमारे संज्ञान में आ गया है, उस पर पूरी जांच की जा रही है। जांच के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर दी है। कल सुबह तुम्हें टायर तोड़ देंगे। पापा को कॉल करके पापा को कॉल किया, पापा हमारे पास आए, पापा बोले ऐसी ऐसी बात। किसने कॉल किया? रामनरेश सिंह यादव ने बात की है। वीरपाल ने क्या कहा? वीरपाल सिंह यादव ने वीरपाल सिंह ने कॉल करके बोला हमसे कि तुम 40,000 रुपए दो। परसों ने कॉल किया था,